Okay. Now the last part of this lesson, that is use of graph in analysis. One relation is taken for the analysis of given compound, and the relation is temperature and volume. The relation between temperature and volume of a given amount of gas, it is taken for analysis, and by using this relation a graph is plotted. Once again, the relation between temperature and volume of a given amount of gas. The measured values of volumes and temperature of a definite mass of a gas is plotting on a graph paper appears as in the figure. देखो क्या किया यहाँ पर, वैल्यूज लिए हैं, मेजर्ड वैल्यूज लिए हैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के, और उस वैल्यू का इस्तेमाल करके वो वैल्यूज ग्राफ के ऊपर प्लॉट किए हैं, और ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के बाद ग्राफ कैसे मिला है वो देखो दिखा है यहाँ पर. The measured values of volumes and temperature of a definite mass of a gas is plotting on a graph paper appears as in the figure. Okay, this is the point number first. Second one, when the points are directly connected, a zigzag pattern results. ये पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्ट करने के बाद एक जिगजैग पैटर्न का ग्राफ मिलता है, वो भी ग्राफ में दिखाया हुआ है. ओके, दैट इज द सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, अ स्मूथ कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स. इन पॉइंट के बीच में से मैंने अगर एक कर्व निकाला तो कर्व कैसे मिलता है, देखो स्मूथ कर्व मिल रहा है. अ स्मूथ कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, दिस स्ट्रेट लाइन is consistent with the volume is directly proportional to temperature. स्मूथ कर्व निकालने के बाद एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिल रहा है, और वो स्ट्रेट लाइन कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दैट इज द थर्ड पॉइंट. ओके, फोर्थ पॉइंट, while fitting the points into a smooth curve, while fitting the points into a smooth curve, all the plotted points should be evenly distributed. All the plotted points should be evenly distributed by drawing a perpendicular from each point to the curve. By drawing a perpendicular from each point to the curve. Okay, the perpendicular, चौथा ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर. ओके, परपेंडिकुलर पॉइंट्स निकाले हैं सभी पॉइंट को. ओके, लास्ट वन, द परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट्स, दिस परपेंडिकुलर लाइंस रिप्रेजेंट्स, द परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट्स डेविएशन ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम द कर्व. The perpendicular represents deviation of each point from the curve. Take sum of all the perpendicular on the side. Take sum of all the perpendicular on side of the line and sum of the perpendicular on another side of the line separately. क्या करना है, देखो ऊपर के जो कर्व है उनका समेशन निकालना है, नीचे के जो कर्व है उनका भी समेशन निकालना है. ओके, उसके बाद क्या करना है, इफ टू सम्स आर नियरली इक्वल, उन दोनों का समेशन अगर इक्वल आता है तो, इफ टू सम्स आर नियरली इक्वल, देयरफॉर द कर्व ड्रॉन शोज बेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन. उन दोनों का ऊपर के जो परपेंडिकुलर लाइन है उनका समेशन निकालना है, नीचे के जो परपेंडिकुलर लाइन है उनका समेशन निकालना है, और दोनों समेशन अगर नियरली इक्वल आते हैं तो ये एनालिसिस, ये जो ग्राफ है क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन एनालिसिस. ओके, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछा जाएगा या नहीं जा सकता पूछा. ओके, सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, दैट इज लेसन नंबर 2. ओके, थैंक यू.